हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मेरा नाम है अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर के प्लांट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि प्लांट सेल क्या हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि जो सेल्स होती है वो दो टाइप की होती है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में हमने देखा था कि प्रोकार्योटिक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है। और इसके अलावा जितनी भी सेल्स हैं वो यूकार्योटिक के अंतर्गत आती हैं। अगर यूकार्योटिक के अंतर्गत हम देखेंगे तो दो प्रकार की सेल्स मिलती हैं। एक है आपका प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर कि ऐसी कोशिकाएं जो कि पौधों के अंदर पाई जाती हैं उसे हम लोग प्लांट सेल कहते हैं, उसे हम लोग प्लांट सेल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्लांट सेल के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और कोशिका द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है और कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ में। आप ही हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल अगर देखें तो अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के मेनली 3 पार्ट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल वॉल प्लांट सेल का आइडेंटिफाई कैरेक्टर होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। मतलब अगर उसके अंदर सेल वॉल है तब वो उसे आप लोग प्लांट सेल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपने क्या देखा, सेल वॉल। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म और थर्ड होता है वैक्यूल या रिक्तिका। तो आप समझ रहे होंगे कि ये 3 मेन पार्ट होते हैं किसके, प्लांट सेल के। अभी प्लांट सेल हम आपको ड्रा करके बताएंगे कि कहाँ पे किस प्रकार से रिक्तिका है, कहाँ पे प्रोटोप्लाज्म होता है और कहाँ पे सेल वॉल होती है। फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होता है वो जीव द्रव्य होता है। अब जीव द्रव्य के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य, हम यहाँ पर देखिए एक सेल ड्रा करते हैं। अगर हम सेल ड्रा करें तो आप देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि किसी प्रकार से आप सेल का शेप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। एक हमने यहाँ पे सेल बना दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक सेल है तो वो दूसरे सेल से कनेक्टेड रहती है। इस प्रकार से एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड रहती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट कहाँ पाए जा रहे हैं एक प्लांट सेल के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सेल वॉल होता है वही जो है एज लाइक सीमेंट की तरह कार्य करता है, यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सेल बनके तैयार हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा पार्ट है। तो आप देखिए एक सेल दूसरी सेल से जिसके द्वारा जुड़ी होती है उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल। तो ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये सेल वॉल है। आगे की वीडियो जो आएंगी उसमें हम आपको सेल वॉल के बारे में बहुत ही डीपली बताएंगे। ठीक है, अभी आप लोग बस रफली समझ लीजिए कि क्या होती है। ये सेल देख रहे हैं आप, यूकार्योटिक सेल है, प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल है तो बाहर की तरफ क्या है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा देखेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ी वैक्यूल होगी, बहुत बड़ी वैक्यूल यानी कि रिक्तिका होगी। और इसके अलावा केंद्रक होगा, बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जितने हैं कि आप जानते हैं, जैसे कि इसमें ये ER हो गया और राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो मेनली हमको बात क्या करनी है कि अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सबसे आउटर सर्विस क्या हो गया, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर अर्थात सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति से नीचे जो संरचना पाई जाती है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि ये जेल लाइक स्ट्रक्चर को चारों तरफ से घिरे रहता है, यानी कि इसके अंदर जो भी पदार्थ होगा वो घिरा रहता है। तो आप समझिए कि सेल वॉल के अंदर यानी कि अंदर साइड में ये जितना भी मटेरियल पाया जा रहा है उसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है और आप लोग को ये चीज़ें एकदम कन्फर्म होनी चाहिए कि जीव द्रव्य क्या होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए समस्त कोशिकीय द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। अब जीव द्रव्य के बारे में बात करें तो सारी प्रक्रियाएं किसी भी
सेल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बोले तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो इसी सेल वॉल इसी जीव द्रव्य के अंदर संपन्न होती हैं। यानी कि सारी प्रक्रियाएं कहाँ पर होती हैं? इस जीव द्रव्य के अंदर। इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आगे चल के देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म में भी दो पार्ट होता है। दो इसमें जो आप अभी पार्ट हम आपको बताते हैं कि जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक आप जानते हैं, केंद्रक के बाहर जितना पार्ट है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर केंद्रक को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपका जीव द्रव्य कहलाता है। तो अभी हम आगे पार्ट देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सेल वॉल हो गया, उसके बाद ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। अभी हमने बताया कि अंदर का जितना भी मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद ये रिक्तिका हो गई, जैसा कि आपने फिगर में भी देखा। तो अब देखिए सबसे मेन क्या है, अगर इस सेल को आप देखेंगे वापस से तो इस सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? चलो ठीक है, ये तो कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, जिसको हम लोग सेल वॉल बोल रहे थे, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे। इसके अलावा इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी प्रक्रियाएँ तो इसी के अंदर होनी है, यानी कि जीव द्रव्य हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। हक्सले ने आपसे क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हक्सले ने। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है ये हक्सले ने। तो ये हक्सले नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि जो ये जीव द्रव्य है वो पूरे किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये भौतिक आधार है, यानी कि सारा कुछ इसी के अंदर होना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? हक्सले के द्वारा। तो अब यहाँ पर देखिए प्रोटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म को अगर हम डिवाइड करें तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है जीव द्रव्य कला, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए हम बायोलॉजी अगर सेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादातर टर्म जो है वो इंग्लिश में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इसकी जो हिंदी होती है वो एक्चुअल में तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा टफ लगता है। अगर आप लोग को हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी देखिए, वरना हम इंग्लिश में ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ की यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में भी देखना आपने, प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, जो और केंद्रक है। 3 पार्ट हैं इसके, 3 पार्ट देखिए। अगर भी आपने देखा इधर कि ये वाली जो आप कवरिंग देख रहे हैं, ये वाली कवरिंग जो हम जिस पर पेन चल रहा है, ये वाली कवरिंग जो होती है वो एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन कहलाती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप बोलोगे कि तब सेल वॉल कहाँ गया? तो सेल वॉल देखिए ना, ये जो मेम्ब्रेन है ये तो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर का जो एरिया है ये सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल है। तो आप समझ गए होंगे कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। तो जो सबसे अंदर की तरफ झिल्ली होती है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए तो पहला पार्ट ये हो गया जीव द्रव्य का। दूसरा पार्ट क्या है? वैक्यूल रिक्तिका ये। और थर्ड पार्ट क्या है? केंद्रक। थर्ड पार्ट क्या है? केंद्रक। तो अब यहाँ पर देखिए जीव द्रव्य के अगर 3 पार्ट करते हैं हम, तो जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी आपने देखा, और उसके अंदर जितना भी मटेरियल पाया जाएगा उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहेंगे, और उसमें से केंद्रक निकाल देंगे तब। यानी कि केंद्रक को कट आउट कर दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दीजिए, जितना मटेरियल बचता है सबका क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म है ये। अब साइटोप्लाज्म यानी कि मेनली क्या बचा आपका? साइटोप्लाज्म में भी देखिए 2 पार्ट होंगे आपके। एक होगा कि उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, दूसरा होगा उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग। यानी कि उपापचय में जो भाग लेते हैं उसे हम लोग उपापचय के सक्रिय कोशिकांग कहते हैं, यानी कि जो निर्माणकारी और विनाशकारी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं जो भी कोशिकांग, वो और जो भाग नहीं लेते हैं निर्माणकारी और विनाशकारी प्रक्रियाओं में, वो अलग तरह से कार्य करते हैं। उन दोनों को मिला करके हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य के 2 पार्ट, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग। उपापचय के सक्रिय कोशिकांग में आपको देखिए कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिड है, लवक है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गाल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है। ये सभी मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं, यानी कि उपापचय में ये सहायक होते हैं, अर्थात इनमें प्रक्रियाएं निर्माणकारी या विनाशकारी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर सर देखेंगे हम तो उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ
ये एज ए सब्सटेंस यूज होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेटाबोलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स तो कौन कौन से हैं, देखिए, स्टोरेज फूड मटेरियल, सिक्रेटरी सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि जो स्रावी पदार्थ हैं, जो सर्दी पदार्थ हैं, जो संचित खाद्य पदार्थ हैं, ये सभी मेटाबोलिकली इनएक्टिव होते हैं, अर्थात ये निर्माणकारी और विनाशकारी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इधर हम देखें केंद्रक को, अगर हम देख लें तो केंद्रक को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो केंद्रक कला हो गई, जो केंद्रक इस तरह से बना होता है, तो जो इसके आउटर मेम्ब्रेन है उसको केंद्रक कला कहेंगे। केंद्रक कला के अंदर पाए जाने वाले जितने भी मटेरियल हैं, लिक्विड मटेरियल है, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो इसमें दो पार्ट आएंगे आपके, एक क्रोमैटिन जाल आएगा यानी क्रोमैटिन रेटिकुलम आएगा या क्रोमैटिन थ्रेड आएगा, सेकेंड में केंद्रिका आएगी जो कि केंद्रक के अंदर पाई जाती है। अगर क्रोमैटिन की बात करें, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन जाल क्या होता है, तो ये गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए और आरएनए से मिलकर ये बने होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर वीडियो को ऑफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लांट सेल यानी कि प्लांट सेल के तीन पार्ट हैं, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य, रिक्तिकाएँ। जीवद्रव्य के तीन पार्ट हैं, जीवद्रव्य कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य के दो पार्ट हैं, एक उपापचय के सक्रिय कोशिकांग और दूसरा उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। तो उपापचय के सक्रिय कोशिकांग कौन कौन है, जो कि हमको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंदर प्रतिबीज जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गाल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, तारकाएं, ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। अब उधर अगर देखेंगे तो ये संचित खाद्य पदार्थ और स्रावी और एक्सक्रीटरी यानी कि जो बाहर निकलता है, और कभी कभी आप लोग लैटेक्स वगैरह देखते होंगे, अगर हम लोग मदार के पौधे में कट मारते हैं तो उसमें से लैटेक्स निकलता है, तो वो स्रावी पदार्थ हो गए। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। केंद्रक के बारे में बात करेंगे तो केंद्रक के दो पार्ट होते हैं, केंद्रक कला और केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रोमैटिन जाल और दूसरा होता है केंद्रिका। तो क्रोमैटिन जाल में अगर एक्चुअल में देखें तो क्या होता है, वो गुणसूत्र होता है। तो आज हमने देखा प्लांट सेल के पार्ट्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं और ये जो सक्रिय कोशिकांग हैं इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।